नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के कुछ ज़रूरी शब्द जो कि आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां काम आ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं या इंग्लिश समझना सीख रहे हैं तो ये आपके सभी जगह काम आएंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले शब्द से। पहला शब्द है हमारा एबेंडेंट। एबेंडेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में मतलब इंग्लिश मतलब जो है उसका एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है उसको अबेंडेंट कहते हैं। उसके पास प्रचुर मात्रा में भोजन है, ये इसका हिंदी उदाहरण है। ठीक है, जो इंग्लिश उदाहरण है उसका ही हैज़ अबेंडेंट फूड। ठीक है, अबेंडेंट का मतलब समझ गए होंगे। अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का जो हिंदी मतलब है वो होता है सटीक। सटीक समझ गए। इंग्लिश मतलब जो होता है फ्री फ्रॉम एरर्स, जिसमें कोई एरर्स ना हो, बिल्कुल एकदम सटीक हो। इसका उदाहरण है यह उत्तर सटीक है। जैसे कि आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपका आंसर 10 है लेकिन आप 10.1 ले आते हैं तो वो सटीक नहीं है, उसमें एरर है। अगर आप 10 लाएंगे तो तभी वो सटीक या एक्यूरेट होगा। दिस आंसर इज एक्यूरेट, ये इसका इंग्लिश एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रिलियंट। क्या है? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का हिंदी मतलब होता है प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभा, जिसके अंदर प्रतिभा हो वो प्रतिभाशाली कहलाता है। इंग्लिश मतलब जो है इसका वेरी ब्राइट और इंटेलिजेंट। ठीक है, जो ब्राइट और इंटेलिजेंट होता है मतलब समझदार होता है, काफ़ी प्रतिभाशाली होता है, उसको ब्रिलियंट कहते हैं। हिंदी उदाहरण जो है इसका, वह एक प्रतिभाशाली छात्र है, मतलब कोई भी हो सकता है, प्रतिभाशाली छात्र है। ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये इसका इंग्लिश उदाहरण है। ठीक है, अगला जो हमारा शब्द है दोस्तों वो है काम। काम का जो हिंदी मतलब है शांत। ठीक है, इंग्लिश का जो मतलब है उसका फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, जिसके पास कोई डिस्टरबेंस ना हो, एकदम शांत बैठा हो, वो काम होता है। ठीक है, हिंदी का जो उदाहरण है दोस्तों इसका वो है वह शांत रहता है। इंग्लिश उदाहरण जो है ही स्टेज काम, वह शांत रहता है। ठीक है, अगला शब्द जो है दोस्तों हमारा वो है क्लीवर। क्या है? क्लीवर। क्लीवर का मतलब क्या होता है हिंदी में? चतुर। ठीक है, अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्विक टू लर्न, जो चीज़ों को आसानी से सीख जाता है, क्विक टू लर्न, उसको चतुर या क्लीवर कहते हैं। हिंदी मतलब है उसका वह बहुत चतुर है। ठीक है, इंग्लिश मतलब है सी इज़ वेरी क्लीवर, वह बहुत चतुर है। अगला शब्द जो है दोस्तों वो है डेंजरस। डेंजरस का मतलब तो जानते ही होंगे, काफ़ी लोग जानते होंगे। इसका हिंदी अर्थ है खतरनाक। ठीक है, खतरनाक। इंग्लिश का जो मतलब है लाइकली टू कॉज हार्म, जो कि नुकसान दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसे डेंजरस या खतरनाक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह जानवर खतरनाक है, वो कोई भी हो सकता है, टाइगर खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश एग्जाम्पल है आपका दिस एनिमल इज डेंजरस। ठीक है, अगला शब्द है आपका दोस्तों ईगर। ईगर का जो हिंदी मतलब है उत्सुक। उत्सुक मतलब जो उत्साही हो कोई किसी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे कि कीन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए उत्साही हो। ठीक है, हिंदी उदाहरण है वह सीखने के लिए उत्सुक है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं, तभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ईगर हैं। ठीक है, ही इज़ ईगर टू लर्न। नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों फेमस। फेमस का जो हिंदी मतलब है प्रसिद्ध। ठीक है, इंग्लिश मतलब है नोन बाय मैनी पीपुल, जिसको बहुत लोग जानते हो, प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदी उदाहरण वह एक प्रसिद्ध अभिनेता है। इंग्लिश उदाहरण है इसका दोस्तों ही इज़ ए फेमस एक्टर, प्रसिद्ध कलाकार है। अगला वर्ड है दोस्तों जेनरस। जेनरस का जो हिंदी मतलब है उदार। उदार मतलब दयालु या जो कुछ देने को तैयार रहता हो, विलिंग टू गिव। ठीक है, देने देता हो कुछ, मतलब हिंदी उदाहरण है इसका वह बहुत उदार है। इंग्लिश उदाहरण है ही इज जेनरस। ठीक है, हॉनेस्ट है आपका हमारा अगला शब्द। हॉनेस्ट का जो हिंदी मतलब है वो है ईमानदार। ठीक है, इंग्लिश मतलब जो है टेलिंग दी ट्रुथ, जो सच बोलता हो, जो सच्चाई का साथ देता हो, उसको हॉनेस्ट कहते हैं। इसका हिंदी उदाहरण है वह ईमानदार व्यक्ति है। इंग्लिश एग्जाम्पल है सी इज़ एन हॉनेस्ट पर्सन। ठीक है, अगला शब्द जो है दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट।
इम्पोर्टेंट का हिंदी मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, ठीक है। इंग्लिश मतलब है हैविंग ग्रेट वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हो, जो बहुत ज़रूरी हो, उसको महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कहते हैं। हिंदी उदाहरण है दोस्तों इसका, यह निर्णय महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंग्लिश एग्जाम्पल है दिस डिसीजन इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है मतलब आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट का मतलब। अगला शब्द जो है दोस्तों जॉयफुल, जॉयफुल का हिंदी मतलब है आनंदित, ठीक है। इंग्लिश मतलब है फीलिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग हो, आनंदित, इंग्लिश मतलब जॉयफुल। हिंदी उदाहरण है बच्चे आनंदित हैं, इंग्लिश एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर जॉयफुल, ओके। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों काइंड, काइंड का हिंदी मतलब है दयालु। इंग्लिश में जो इसका मतलब होता है केयरिंग एंड हेल्पफुल, जो सबका ख्याल रखता हो और मदद करता हो, वो दयालु, वह दयालु है। ही इज़ काइंड, देखो इमेज में भी दिख रहा है कि ये उसको छाता ढका रहा है, ठीक है, उसकी मदद कर रहा है, तो दयालु है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लेजी, लेजी का मतलब है हिंदी मतलब है आलसी, ठीक है, क्या है? आलसी। अनविलिंग टू वर्क, जो काम नहीं करना चाहता हो, ठीक है, लेजी का मतलब। हिंदी उदाहरण है आपका वह बहुत आलसी है, इंग्लिश में ही इज लेजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मॉडर्न, मॉडर्न का जो हिंदी मतलब है वो है आधुनिक, ठीक है। इंग्लिश मतलब है रिलेटिंग टू प्रेजेंट, जो अभी आधुनिकता को से रिलेट करता हो, ठीक है। हिंदी उदाहरण है यह आधुनिक तकनीक है, दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये आपका इंग्लिश उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका नीट, नीट का मतलब होता है हिंदी साफ सुथरा, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है क्लीन एंड टाइडी, मतलब साफ और सुथरा, कमरा साफ सुथरा है, हिंदी उदाहरण है इसका, ठीक है। इंग्लिश उदाहरण है द रूम इज नीट, ओके। अगला वर्ड है दोस्तों ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है हिंदी में स्पष्ट, ठीक है। इजी टू सी, मतलब जो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। हिंदी उदाहरण है उत्तर स्पष्ट है, ठीक है, जो इसका आंसर है वो स्पष्ट है, दिस आंसर इज ऑब्वियस, क्या है? स्पष्ट, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट। अगला शब्द है दोस्तों पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। शोइंग गुड मैनर्स, जो अच्छे मैनर्स दिखाता है, विनम्रता से पेश आता है, उसको पोलाइट बोलते हैं। हिंदी उदाहरण है दोस्तों इसका वह विनम्र है, इंग्लिश उदाहरण है सी इज पोलाइट, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा क्विक, क्विक का मतलब होता है दोस्तों तेज, तेज, ठीक है। इंग्लिश में मतलब होता है फास्ट इन मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट करने में जो फास्ट हो उसको क्विक कहते हैं। हिंदी उदाहरण है वह तेज दौड़ता है, ठीक है। इंग्लिश एग्जाम्पल है ही रन्स क्विकली, ठीक है। क्विक का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों। और अगला सेंटेंस है हमारा रिच, रिच का जो हिंदी मतलब है धनी, ठीक है। इंग्लिश में जो मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उसको रिच या धनी कहते हैं। हिंदी इसका उदाहरण है दोस्तों वह धनी है, इंग्लिश का जो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों वो है ही इज़ रिच, ही इज़ रिच। तो अगला है हमारा दोस्तों स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों मजबूत, ठीक है, मजबूत, हैविंग पावर, इसका इंग्लिश मतलब है हैविंग पावर, जिसके पास पावर होती है वो मजबूत होता है, और इंग्लिश में उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। हिंदी उदाहरण दोस्तों वह मजबूत है, इंग्लिश का जो एग्जाम्पल है ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है हमारा टायर्ड, टायर्ड का जो हिंदी मतलब है दोस्तों वो है थका हुआ, ठीक है। इंग्लिश मतलब है नीडिंग रेस्ट, जिसको आराम चाहिए वो थका हुआ है, उसको टायर्ड कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है यूनिक, यूनिक का हिंदी मतलब है अद्वितीय, ठीक है, वन ऑफ ए काइंड, इंग्लिश मतलब है इसका यह अद्वितीय है। इंग्लिश में मतलब है दिस इज़ यूनिक, मतलब देखिए इमेज में देख सकते हैं सारी बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल येलो है, येलो है मतलब अलग पहचान रख रही है सबसे बाकी चीज़ों से, ठीक है। तो ये अद्वितीय यूनिक है ये बॉल, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा वैल्यूबल, वैल्यूबल का हिंदी मतलब होता है मूल्यवान, जिसका मूल्य हो, ठीक है, जिसका मूल्य अधिक हो। वर्थ मच, इंग्लिश मतलब है वर्थ मच।
हिंदी उदाहरण है आपका यह बहुत मूल्यवान है। इंग्लिश एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो है दिस इज़ वैल्यूबल। ठीक है, सोना दिख रहा है यहाँ पर आपको, सोना क्या होता है, वैल्यूबल होता है, महंगा होता है काफ़ी, तो वैल्यूबल का मतलब है मूल्यवान। अगला वर्ड है दोस्तों वाइज। वाइज का मतलब होता है हिंदी में बुद्धिमान। ठीक है, क्या होता है, बुद्धिमान। हैविंग नॉलेज, जिसके पास ज्ञान होता है या नॉलेज होती है उसको बुद्धिमान कहते हैं, वाइज। उदाहरण इसका वह बुद्धिमान है, वो ही इज़ वाइज। अगला जो सेंटेंस है दोस्तों, अगला जो वर्ड है दोस्तों यंग। यंग का मतलब होता है युवा या जवान। ठीक है, इंग्लिश में मतलब है नॉट ओल्ड। ठीक है, जो बूढ़ा ना हो, वह युवा है, इसका हिंदी उदाहरण है ही इज़ यंग। क्या है यंग का मतलब, युवा या जवान। अगला है जीलस। ये जेलस नहीं है दोस्तों, ये जीलस है। जीलस का मतलब होता है जोशीला, जिसके अंदर जोश हो। इंग्लिश में मतलब इसका फुल ऑफ एनर्जी, जिसका फुल एनर्जी के साथ हो जो। ठीक है, हिंदी में इसका उदाहरण है वह जोशीला है, ही इज़ जीलस। देखो इमेज में भी दिख रहा है जोशीला आदमी पहाड़ से कूद रहा है। अगला है ब्राइट। ब्राइट का हिंदी मतलब होता है दोस्तों चमकदार। ठीक है, जिसमें चमक हो। इंग्लिश में मतलब है इसका फुल ऑफ लाइट। ठीक है, जिसमें लाइट लाइट आ रही हो, चमकदार, वो ब्राइट कहलाता है। जैसे हिंदी उदाहरण है इसका सूरज चमकदार है, द सन इज ब्राइट। ब्राइट आ गया ना यहाँ पे। अगला जो वर्ड है दोस्तों क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है इसका न्यू आइडियाज़। ठीक है, हिंदी उदाहरण वह रचनात्मक है, सी इज़ क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक। देखिए ऐसी चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का जो हिंदी मतलब है दोस्तों वो है कठिन। इंग्लिश मतलब है हार्ड टू डू, मतलब करने में कठिनाई आ रही है तो कठिन है। ठीक है, आसान नहीं है जो। यह काम कठिन है, दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, जैसे इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि ये इसको कठिनाई आ रही है करने में, बहुत कठिन है इसके लिए। तो दोस्तों आज हमारे ऐसे 30 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम आपको डेली के 50 या 100 वर्ड्स बताते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।